दोस्तों नमस्कार। नरनारायण की कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों में विशेष महत्व रखती है। यह कथा महाभारत, पुराणों और अन्य हिंदू ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। नर और नारायण दो अवतार हैं जिन्हें भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए लिया था। यह कथा बहुत प्रेरणादायक है, जिसमें नैतिकता, तपस्या, धर्म और मानवता की स्थापना के महत्व को दर्शाया गया है। नर और नारायण कौन थे? नर और नारायण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। इस अवतार के पीछे का मुख्य उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना करना और अधर्म का नाश करना था। इस कथा के अनुसार नर और नारायण दो राशि थे जिन्होंने बद्रिकाश्रम में तपस्या की थी। यह बद्रीनाथ धाम की कथा का हिस्सा है, जो हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। नर को मानव जाति का प्रतीक माना गया है और नारायण को परमात्मा का। नर और नारायण का युगल अवतार इस विचार को प्रस्तुत करता है कि ईश्वर और मानव का संबंध अविभाज्य है, जहां नर मानव की सीमाओं और उसकी समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं नारायण उसके साथ सदैव खड़े रहने वाले परमात्मा के प्रतीक हैं। कथा की शुरुआत। कथा के अनुसार सतयुग में धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने बदरिकाश्रम, वर्तमान में बद्रीनाथ, में वास किया और कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि देवताओं ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी ओर रुख किया। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे हमेशा पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करते रहें और अधर्म का नाश करें। नर और नारायण ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे अपनी तपस्या के बल पर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करेंगे। तपस्या और शक्ति। नर और नारायण की तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्हें भगवान शिव और अन्य देवताओं से भी विशेष वरदान प्राप्त हुए। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया, जिसमें उन्होंने किसी प्रकार की सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। उनकी तपस्या का उद्देश्य था कि वे संसार में सदैव धर्म की स्थापना करें और अधर्म का नाश करें। कई वर्षों की तपस्या के बाद उनके शरीर से इतनी शक्ति उत्पन्न हुई कि अधर्मी शक्तियां उनसे डरने लगीं। यह शक्ति उस सत्य और धर्म की शक्ति थी जिसे नर और नारायण ने अपनी तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया था। अधर्म का नाश। एक बार अधर्म और असुरों ने पृथ्वी पर अत्याचार शुरू कर दिया। असुरों ने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करने शुरू किए और उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवताओं ने सहायता के लिए नर और नारायण की शरण ली। नर और नारायण ने अपनी शक्ति और तपस्या के बल पर इन असुरों का नाश किया। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर असुरों को पराजित किया और पृथ्वी पर शांति और धर्म की स्थापना की। नर और नारायण का संवाद। कथा के एक प्रमुख हिस्से में नर और नारायण का आपस में संवाद भी होता है, जिसमें वे धर्म, कर्म और आत्मा के महत्व पर चर्चा करते हैं। यह संवाद गीता के कुछ सिद्धांतों की तरह है, जहां जीवन के रहस्यों और मोक्ष की प्राप्ति पर गहरा विमर्श होता है। उन्होंने मानव जीवन को तपस्या, त्याग और नैतिकता का प्रतीक माना और स्वयं भी उसी के अनुसार जीवन व्यतीत किया। महाभारत में नर नारायण। महाभारत में भी नर और नारायण का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि नर अर्जुन के रूप में और नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में पुनः अवतरित हुए। इस कथा का यह संदेश है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, तब भगवान विष्णु नर और नारायण के रूप में अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो उस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस उपदेश में धर्म और कर्म के सिद्धांतों को समझाया गया, जो नर नारायण के पूर्व जीवन के अनुभवों से प्रेरित था। नर नारायण की पूजा और बद्रीनाथ धाम। नर और नारायण की पूजा विशेष रूप से बद्रीनाथ धाम में की जाती है। यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां नर और नारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यहां पर आकर भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। बद्रीनाथ धाम का इतिहास और इसके पीछे की कथा भी नर और नारायण से जुड़ी हुई है।
कहा जाता है कि नर और नारायण ने यहां पर कई वर्षों तक तपस्या की थी और यह स्थान आज भी उनकी दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। नर और नारायण के संदेश। नर और नारायण की कथा हमें यह संदेश देती है कि मानव जीवन में धर्म और सत्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि तपस्या, त्याग और नैतिकता से व्यक्ति महान बनता है। धर्म का पालन करके और अधर्म का नाश करके ही मानवता का कल्याण हो सकता है। उनकी कथा यह भी सिखाती है कि ईश्वर सदैव अपने भक्तों के साथ होते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। नर और नारायण के रूप में भगवान विष्णु ने यह दर्शाया कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा तब ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना करेंगे। निष्कर्ष, नर और नारायण की कथा एक प्रेरणादायक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण कथा है। यह हमें धर्म, सत्य और नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा देती है। उनका जीवन और उनकी तपस्या इस बात का प्रतीक है कि सच्चाई की राह पर चलने से कोई भी बाधा असंभव नहीं होती। नर और नारायण का यह अवतार धर्म और मानवता की सेवा के लिए समर्पित था और उनकी कथा आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है।